अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सिर और मैं आपको वेलकम कहता हूं अपने चैनल पे। अच्छा जी, अनफॉर्चुनेटली एक और बैड न्यूज़ है कि यूनिवर्सिटी ऑफ वियना ने भी आइल्स को मैंडेटरी कर दिया। और वो इस तरह से हुआ है कि अभी उनके अगर आप लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स वाले पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे आप क्लियरली इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब रूल्स आप बता रहे हैं कि डिग्री, डिप्लोमा एंड ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स और डिप्लोमा सप्लीमेंट यानी डिग्री वगैरह विच फुलफिल्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1, full time degree program of at least 2 years. Condition number 2, and taught entirely in English. यहाँ तक तो चले ठीक था, पहले भी ये चल रहा था। अब साथ नया रूल आया, at a university in an EU EEA country, Switzerland, United Kingdom of Great Britain, Northern Ireland, the USA, Australia, New Zealand और Canada. दैट मीन्स कि अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी इन कंट्रीज़ में से किसी एक कंट्री में है और उसमें आपने ये कोर्स एंटायरली इंग्लिश में पढ़ा है और वो एटलीस्ट 2 इयर्स का है, तो आपका इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट होगा, वरना आपका इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट अनफॉर्चुनेटली अब एक्सेप्ट नहीं होगा। तो दैट मीन्स के इट गोज सेम फॉर ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर रीजन्स लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। All of us have to now present IELTS certificate or TOEFL. PT is not accepted in University of Vienna, and I always tell all my students that I highly recommend you to go with the IELTS or TOEFL, because these are widely accepted in all of the universities. So where the IELTS is accepted, TOEFL is also accepted, and all of you are capable of doing this. All of you are capable of achieving good grades, and definitely if you can afford to take this exam, because you guys completed a 4 years bachelor's degree, 3 years bachelor's degree in a very technical fields, in very diverse kind of academic fields. So just prepare for the exam for, I don't know, 2 months, 3 months, then go for it. And आई थिंक इट्स कम्प्लीटली वर्थ इट। और ये अभी यूनिवर्सिटी ऑफ वियना ने तो कम्प्लीटली इसको पॉसिबल मतलब नहीं छोड़ा हमारे लिए। अच्छा, अब इसमें यह है कि एक और ईमेल भी मैंने उनको की थी और उनका भी उन्होंने जो रिस्पांस किया था उसमें उन्होंने बेसिकली ये लिखा था, डियर प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट, आई डू रिकमेंड दैट यू डू आइल्स टेस्ट एज वी हैड बिग प्रॉब्लम्स विद एप्लीकेंट्स that had such confirmations, that means English proficiency certificate or MOI letter, which is known like medium of instruction, um, which had such confirmations but could not speak the level they have told us about. There will be changes. तो जिस चेंज की उन्होंने बात की थी वो चेंज उन्होंने जो है वो इम्प्लीमेंट कर दी है। प्लीज़ डू कंसीडर दैट इफ़ यू डू नॉट स्पीक द लेवल you tell us, you can get enormous problems which can include your visa for Austria. तो अब यानी कि जितना उन्होंने कहा था उन्होंने तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया। तो अब अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में आइल्स और टॉफल के बगैर एडमिशन पॉसिबल नहीं होगा। तो ये थी जी आज की वीडियो, और इंशाल्लाह होपफुली विद द गुड न्यूज़ इन द नेक्स्ट वन आपसे मिलता हूँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।